दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम परियों के वजूद को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि परियां ही एक ऐसी चीज होती है जिनकी कहानी सुन सुनकर हम बड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, परियां एक ऐसी जीव या फिर एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर लोग तरह तरह के अलग अलग तर्क निकालते हैं। किंग जेम्स नाम का एक राजा था। उसका यह कहना था कि परियों से वो कई बार रूबरू हुआ है, कई बार मिला है, और उसके हिसाब से परियां जैसी दिखती है, जितनी खूबसूरत होती हैं और जितनी अलौकिक सुनाई पड़ती है, उतनी ज्यादा होती नहीं, बल्कि परियां लोगों को भ्रम में डालने वाली एक आत्मा होती है, जो कि अपनी सुंदरता की मदद से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और अपनी एक अलग दुनिया में लेके जाती है। दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, इस पृथ्वी में नाम्बिया नाम का एक ऐसा डेजर्ट है, यानी कि एक ऐसा रेगिस्तान है, जहां पर आज भी फेरी सर्कल नाम की घास उगती है। दोस्तों, जी हां, दरअसल इस रेगिस्तान में पर्टिकुलर एक जगह पर घास उगती है जहां पे अलग अलग सर्कल पैचेस बनते हैं, और वहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि ये घास या फिर ये पैचेस या फिर ये जगह पे जो चमत्कार होते हैं, ये किसी और के नहीं, फेरीज के ही होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को परियों से रिलेटेड ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक क्लियर हो जाएगा कि परियां होती है या नहीं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सबूत भी लेकर आने वाला हूं कि अगर परियां होती है तो कहां रहती है। दोस्तों, तो चलिए माहौल बनाते हैं, लाइट बनाते हैं और म्यूजिक स्टार्ट करके हमेशा की तरह शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रोड्यूसर के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने परियों की कहानियां लेकर आ गया हूं। दोस्तों, फेरी टेल्स नहीं, बल्कि ऐसी परियों की कहानी जिसको सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में शायद ये क्लियर हो जाएगा क्या सचमुच में इस दुनिया में परियां सही में एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती हैं, फेरीज अगर इस दुनिया में है तो कहां रहती है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यह भी पता चलने वाला है कि फेरीज कहीं और नहीं, परियां कहीं और नहीं, बल्कि हमारे ही भारत की एक जगह पर रहती है। जी हां दोस्तों, विद प्रूफ, सबूत के साथ मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर परियां कहां रहती है। दोस्तों, इस दुनिया में माना गया है कि 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से विश्वास मानो या ना मानो, इंसान अब तक 10% योनि को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। मतलब 90% प्रजातियों को तो हम लोग अब तक पहचान ही नहीं पाए हैं। दोस्तों, जो विज्ञान होता है ना, जिसे देख लेता है उस पर ही ट्रस्ट करता है, और जिसे नहीं देख पाता है उसके तरह तरह के तुक निकाल रहा होता है। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जिनके ऊपर विज्ञान विश्वास करता है, और कभी कभी बहुत सारी प्रजातियों पर विज्ञान विश्वास नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आम इंसान हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी प्रजातियों को देखे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजों को देखे हुए हैं जो ये साबित करती हैं कि इस दुनिया में इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़े और जो पेड़ पौधे और जो पक्षियों होते हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे सामने आ जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, येती, ब्रह्म राक्षस, ना जाने ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इस दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट करती हैं, और विज्ञान इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास नहीं करता। और उनमें से ही सबसे ज्यादा अनोखी और सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे प्यारी एक रचना होती है ऊपर वाले की, जिसे परियां कहा जाता है, फेरीज। दोस्तों, लेकिन जैसा हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं कि परियां यानी कि फेरीज बहुत ही अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी से भरी रहती है, क्या यह सच है? दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 4200 धर्म हैं, और हर एक धर्म के अलग अलग जो एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होते हैं। अगर हम लोग परियों की बात करें तो परियों को कुछ लोग एंजल्स बोलते हैं, कुछ लोग अप्सराएं बोलते हैं, तो कुछ लोग फेरीज बोलते हैं। दोस्तों, हालांकि ये नाम अलग अलग साउंड करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते भी होंगे कि ये सारी ही चीजें अलग हैं, लेकिन दोस्तों मानो या ना मानो ये सभी चीजें एक होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम सबसे पहले ईसाई धर्म की तरफ चले तो ईसाई धर्म में परियों को पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई चीज नहीं माना गया, यानी फेरीज को ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि वो एक तरह की निगेटिव एनर्जी होती है, एक ऐसी आत्माएं होती है जो बुरी शक्तियों से भरी रहती है। बहुत सालों पहले जब इस दुनिया का निर्माण नहीं हुआ था तो कुछ एंजल्स के समूह ने प्रभु को यानी कि ईश्वर को अपोज किया, उनके डिसीजन के खिलाफ गए। तो ईश्वर ने यह फैसला सुनाया जो स्वर्ग है उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उसी समय एंजल्स का जो दूसरा समूह था उसने स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। जो स्वर्ग के अंदर हुए वो हुए एंजल्स, जो स्वर्ग के बाहर हुए यानी कि नर्क में हुए वो हुए शैतान, और जो इन स्वर्ग और नर्क के बीच में रहे वो हुई फेरीज।
दोस्तों फेरीज कैसी दिखाई देती है इसके ऊपर बात करते हैं। फेरीज दरअसल कद में छोटी होती है, इंसानों जैसी ही उनकी आकृति होती है, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और उनके दो पंख भी होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ती है। दोस्तों परियों के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है, जो शक्तियां इंसानों के पास आ जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए, और इसीलिए परियों की तलाश में इंसान ना जाने कहां से कहां चले जाता है, कहां से कहां गुजर जाता है। दोस्तों ये कोई समझ ही नहीं पाया। दरअसल ये जो परियों का जिक्र है हमारे हिंदू धर्म में भी कई बार किया जाता है और परियों की जन्म की कहानी को लेकर तरह तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों अब बात आती है आखिर परियां रहती कहां हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे अलग अलग जगह के लोग ये दावा करते हैं कि परियां हमारे पास रहती है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा कि परियां कहीं और नहीं, उत्तराखंड के टिहरी इलाके में ही रहती है। टिहरी इलाके में खैट पर्वत नाम की जगह है। दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, गवर्नमेंट भी विश्वास करती है, गवर्नमेंट भी ये मानती है कि खैट पर्वत कोई और नहीं बल्कि परियों का ही देश है। यहां पर खैट पर्वत की चोटी में दरअसल दो मंदिर है, एक माता दुर्गा का और एक राक्षस का। दरअसल माना जाता है कि रोज रात में 12 बजे के बाद यहां पर 9 अप्सराएं यानी कि 9 परियां आती है और नृत्य करके माता दुर्गा को खुश करती हैं, और यह मान्यता ना जाने पिछले कितने हजारों साल से वहां पर चली आ रही है। खैट पर्वत की जब लोग चढ़ाई कर रहे होते हैं तो यहां पर बहुत सारे ऐसे कबीले, बहुत सारे ऐसे रिहायशी लोग मिलते हैं जो ये दावा करते हैं कि यहां पर कई बार उन्होंने रात के समय में परियों को देखा है नृत्य करते हुए। इसलिए वहां के रहने वाले लोग जो कि चोटी के पास नजदीक में ही रहते हैं, वो लोग ढोल मृदंग बजाते हैं जिसकी मदद से परियों को नृत्य करने में आसानी हो, उनका यह कहना होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं जो आए दिन वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम लोग रात के समय में 12 बजे के बाद यहां पे आसपास रुकेंगे और जो कुछ भी होगा उसका वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों विश्वास मानो आज तक कोई ने कोई वीडियो बना ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता था जिसके कारण वो लोग रात के समय वहां पर रुक ही नहीं पाते थे, उन्हें लौटकर नीचे आना ही पड़ता था। दोस्तों वहां पर परियों को ना जाने कितने सारे लोगों ने देखा है। दोस्तों दरअसल यहां पर परियों के आने के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि मंदोदरी जो कि रावण की ही बीवी थी, उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की एक बार बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की, तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तो संतान के लिए उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगी। तो भगवान शिव ने उसे कहा कि तुझे 9 बेटियां 9 पुत्रियां मिलेगी, लेकिन जैसे इन पुत्रियों का जन्म होगा लंका की बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों और फिर बस यही हुआ, जैसे ही वो 9 पुत्रियों का जन्म हुआ और रावण को सब कुछ पता चला तो रावण ने तुरंत ही वो 9 पुत्रियों को अपने आप से दूर कर दिया। दोस्तों वो 9 अप्सराएं कोई और नहीं बल्कि माना जाता है कि रावण की पुत्रियां ही है, जो आज भी माता दुर्गा की साधना करने के लिए वहां पर पहुंचती है, नृत्य करती है और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। दोस्तों यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी चेतावनी का एक बोर्ड लगाया है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है परियों का देश। खैट पर्वत कुछ और नहीं बल्कि परियों का देश है। दोस्तों अगर हम लोग अपने पुराणों के हिसाब से माने, अगर हम लोग ईसाई धर्म के हिसाब से माने और ऐसे ना जाने कितने सारे धर्म हैं उनकी माने, तो यह क्लियर होता है कि इस दुनिया में परियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आज भी विज्ञान इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास नहीं करता है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आखिर किसकी मानना है, विज्ञान की या फिर नेचर की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, मुझे आपका इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। पर्सनली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और अलग तरह का मनोरंजन आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। हम अगले एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।